एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। जौनपुर दलित लड़की का साथ 6 दरिंदे ने बलात्कार किया। 3,500 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी। भारत में 2 व्यक्ति, दोनों महान हस्ती, बहुजनों का हित के लिए अपना राज्यसभा से इस्तीफा दे दिए। विश्व हिंदू परिषद ने कहा बिट्टू बजरंग दल से उनका कोई संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है। ओबीसी छात्रों ने उत्तर प्रदेश काशी विद्यापीठ में बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन के लिए जय भीम नारा लगाकर अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारा नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सुमित चौहान उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश का राम राज्य में दलित लड़की सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर से खुद को सवर्ण कहने वाले लोग घर से एक नाबालिग दलित लड़की को उठा कर ले जाते हैं, वो भी 14 अगस्त को। भारत इंडिपेंडेंट डे बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। उस वक्त एक दलित लड़की को घर से जबरन उठाकर ले जाकर उनको नोच डाले। राम राज्य में राम के भरोसा से यूपी चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बच्चियां सुरक्षित नहीं है। दबंगई कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। कितना बेरहमी से बच्ची को ये लोग बलात्कार कर रहे थे, वो वीडियो सुमित चौहान का ट्विटर हैंडल में दिखने के लिए मिलता है। रोंगटे खड़ा हो जाता है। आज भी आजादी के 77 ईयर हो जाने के बाद भी, भारत का संविधान का आर्टिकल 15 स्पेशल राइट देने के बाद भी औरत यहां सुरक्षित क्यों नहीं है? शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग धृतराष्ट्र की तरह क्यों बैठे हुए हैं? कब भारत का बेटी भारतवर्ष में सुरक्षित रह पाएगी? क्यों भारत का संविधान का आर्टिकल 15 को सही से इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? आर्टिकल 17 होते हुए भी आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब असुरक्षित क्यों है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी में बैठे हुए लोग संविधान को सही से इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं। साथियों, बसपा अब उफान पर है। बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी 15 दिन तक सड़क में रहेंगे, यानी 3,500 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। बहन मायावती जी आकाश आनंद को लड़ने के लिए छोड़ दिए। बहुजन समाज का जो भी नेता, कभी विरासत में कुछ नहीं मिला, आकाश आनंद को विरासत में सड़क मिल रहा है, संघर्ष मिल रहा है। क्योंकि बहन मायावती जी सड़क का राजनीति, घर घर घूमकर राजनीति करना वो जानती है। हमारा लोग गांव में ठहरते हैं, इसलिए आकाश आनंद जी को 3,500 किलोमीटर पदयात्रा करने के लिए बहन जी छोड़ दी है। ये पदयात्रा धौलपुर से शुरू हो गया है 16 अगस्त से और अगस्त लास्ट तक चलेगा। यहां
इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुजन अपना पदयात्रा कर रहा है, यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इक्वालिटी यानी आर्टिकल 14। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी और जनरल वर्ग भी यहां आते हैं आर्टिकल 14 के तहत। सबका साथ सबका हित के लिए बसपा अपना नारा सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया करके पदयात्रा कर रहा है। स्पेशल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जो दबे कुचले लोग हैं उनको स्पेशल नजर दिया जा रहा है। साथियों, राजनीति विरासत में किनको मिलता है? गांधी परिवार को राजनीति विरासत मिला। बीजेपी का कुछ लीडर का परिवार को विरासत में राजनीति मिला है। आकाश आनंद जी को विरासत में राजनीति नहीं मिल रहा है, वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। उनको फील्ड में काम करने के लिए बहन जी उन्हें भेज चुकी है। अब बसपा को कोई रोकने वाला नहीं है। जब राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी सड़क में पदयात्रा कर रहे थे, दिन रात गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर उनको दिखा रहे थे। आप क्यों नहीं नेशनल पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को ये मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि इनको डर है बसपा का एडवांटेज हो गया, यानी बहुजन समाज जाग जाएंगे। बहुजन समाज जाग गए यानी भारत का संविधान इंप्लीमेंट होगा। भारत का संविधान इंप्लीमेंट हुआ मतलब इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगा। इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो गया मतलब 15% का राजपाट खत्म, एग्जीक्यूटिव में मनमानी खत्म, जुडिशियरी में मनमानी खत्म, प्रेस मीडिया में मनमानी खत्म, लेजिस्लेचर में सवर्णों का मनमानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक कोई भी व्यक्ति आकाश आनंद जी का 15 दिन का पदयात्रा को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। भारत में दो व्यक्तित्व भारत का लोगों का हित के लिए अपना पद से इस्तीफा दे दिए थे। उनमें से एक है बाबा साहेब अम्बेडकर। राज्यसभा से इस्तीफा इसलिए दे दिए कि हिंदू कोड बिल को नेहरू सरकार ने पास नहीं किया था। जो हिंदू कोड बिल भारत का वुमेन का ढाल बनकर खड़ा हो रहा है। आज हिंदू कोड बिल के कारण आज वुमेन मैटरनिटी लीव ले पा रही है, सरकारी नौकरी में जॉब कर पा रही है, जीने की आजादी मिला है, अपना मर्जी से खाना खा रही है, अपना मर्जी से कपड़ा पहन रही है, अपना शादीशुदा जिंदगी को खुशहाली से जी रही है, पैटर्निटी संपदा को वो प्राप्त कर रही है, राइट टू इकोनॉमिक को एंजॉय कर पा रही है, सोशल डिग्निटी उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने इनको पास होने नहीं दिया था। भारत का 50% वुमेन का हित के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिए थे। इतने बड़े महान मसीहा है बाबा साहेब अम्बेडकर। लेकिन भारत का औरत आज भी नहीं जानती बाबा साहेब अम्बेडकर उनके लिए क्या है। वो सिर्फ जानती है घंटी बजाना या चर्च जाना या मस्जिद में जाना। आज संविधान नहीं होता तो भारत का औरत को आज आजादी से जीने के लिए कोई अधिकार ही नहीं मिलता। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का वुमेन के लिए मसीहा है। इसीलिए आज भारत का वुमेन पायलट से बनकर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से बनकर ऑफिसर तक बन चुकी है। पुरुष समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो डटकर आगे जा रही है। भारत का औरत को यह समझ जाना चाहिए, औरत के लिए काम कौन किया है? सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। उन्हें नमन करना चाहिए भारत का वुमेन को। दूसरी आयरन लेडी बहन मायावती जी सहारनपुर को घटना को लेकर राज्यसभा से इस्तीफा दे दी थी। सहारनपुर घटना पूरा भारत को हिला डाला था। जब बहन जी का बात
राज्यसभा में रखने के लिए अनुमति नहीं मिला, तब बहन जी ने इस्तीफा दे दी। ये दो व्यक्तित्व भारत का इतिहास में अमर होकर रहेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर चिर अमर बन गए हैं। बहन मायावती जी जो इतिहास रच डाली है, वो इतिहास कभी भी भूला नहीं जाएगा, ये स्वर्णाक्षर होके रह गया है। क्या आज मणिपुर जल रहा है? मणिपुर में औरत को नंगा घुमाया जा रहा है, नंगा उनको नोचा जा रहा है, उनको हत्या किया जा रहा है, उनका प्राइवेट पार्ट्स का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, रेप के बाद मर्डर किया जा रहा है। क्या भारत का राष्ट्रपति आदिवासी महिला के नाते वो इस्तीफा दे पाएंगे? वक्त बताएगा, देखते क्या होता है। आंखों से आंसू आ जाता है, इतना दिल दहलाने वाले घटना मणिपुर में घट गया है। साथियों, संविधान किसी को नहीं छोड़ता। हिंदू धर्म को जब तक बिट्टू बजरंगी ने सुरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, दंगाई, मोबिलिचिंग कर रहे थे, तब तक बजरंग दल उनका साथ था और खुद को हिंदू कहने वाले लोग साथ थे। जब आज भारत का संविधान उन्हें कानून का दायरे में बांध डाला, अरेस्ट कर दिया, तो आज बजरंग दल मुंह मोड़ रहे, कह रहे हैं बिट्टू बजरंगी से हमारा कोई संबंध नहीं है। कैसे दोगलापन है। इसलिए एससी ओबीसी समाज का नौजवान समझ जाइए, जब तक आप दंगा कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जब तक आप कानून को हाथ ले रहे हैं धर्म का नाम पर, जब तक आप हिंदू मुस्लिम में डूब जाते हैं और दूसरे को मारने और मरने के लिए आगे आ जाते हैं, ब्लिंचिंग करते हैं, तब तक ये बजरंग दल आरएसएस आपका साथ है। जब भारत का संविधान आपको पकड़ता है, कानून का शिकंजा जब आपका ऊपर आ जाता है, तब ये लोग आपको किनारा कर देते हैं और स्टेटमेंट दे देते हैं कि इनका साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। अब बिट्टू बजरंगी बचने वाला नहीं है। साथियों, सबसे ताकतवर है संविधान। यहां ना कोई प्रधानमंत्री ताकत है, ना राष्ट्रपति ताकत है, ना आईपीएस ताकत है, ना आईएएस ताकत है, ना गवर्नर ताकत है। सबसे ताकतवर व्यक्तित्व और सबसे ताकतवर क्या है भारतवर्ष में, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी व्यक्ति भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करता है, एक ना एक दिन उन्हें सलाखों का पीछे जाना ही पड़ता है, चाहे वो जितने बड़ा ओहदे पर हो ना क्यों। उनका पावर जिस दिन खत्म, उसी दिन उनको कानून पकड़ के अरेस्ट कर देता है। इसीलिए साथियों, धर्म के नाम पर दंगाई करना बंद कर दीजिए। तथागत बुद्ध कहा करते थे, जो धर्म इंसान को मारता है, ऐसे धर्म जरूरत नहीं। इंसान को मारने वाले धर्म को मारकर इंसान को बचाना बहुत जरूरी है। धर्म से बढ़कर इंसानियत है। हमारा संविधान हमें वही तो पाठ पढ़ाता है। फ्रैटर्निटी पढ़ाता है, लिबर्टी पढ़ाता है, इक्वालिटी पढ़ाता है। भारत का संविधान को पालन करना सीखिए। मेरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोग, कानून कोई भी अपराधी को कभी नहीं छोड़ता। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 में जीने की अधिकार मिला है। जीने का अधिकार को कोई भी व्यक्ति जब छीनेगा तो कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा। ओबीसी छात्र ने काशी यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब का नारा देकर अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। काशी यूनिवर्सिटी में जय भीम का नारा गूंज रहा है। ओबीसी अब समझ गया है आर्टिकल 340 में उनका कमीशन है और आर्टिकल 342A में उनका रिजर्वेशन का अधिकार प्राप्त है। उनका 27% रिजर्वेशन को कैसे मनुवादी खा रहा है, अब वो समझ गया है। इसीलिए वो मंडल का पीछे अब जा रहा है, कमंडल को लात मार रहे हैं। काशी यूनिवर्सिटी में ये देखने के लिए मिल रहा है। ओबीसी अब जाग चुका है।
अब वो कमंडल का पीछे नहीं जाएगा, वो मंडल का पीछे ही जाएगा, क्योंकि मंडल का पीछे यानी आर्टिकल 242A के तहत उन्हें रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन मिलता है। आर्टिकल 242 के तहत 340 के तहत उन्हें कमीशन मिलता है और आर्टिकल 342A के तहत उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। माफ कीजिए, मैं 242A बताया था, ये गलत है। 342A के तहत ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है। ये बात ओबीसी समाज समझ गए हैं। कमंडल का पीछे जाने से उन्हें घंटा मिलता है और जेल मिलता है, जैसे बिट्टू बजरंगी आज जेल में है। साथियों, हरियाणा में जो व्यक्ति बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैचू फोटो जलाकर इंडिपेंडेंट डे मनाया है, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है। उन्हें एट्रोसिटी एक्ट के तहत अरेस्ट कर दिया गया है। 504 के तहत उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है। कानून को कभी भी आप हाथ में मत लीजिए, कानून बहुत ताकत है। मैं आज भारत का संविधान का सामने नतमस्तक हूं, क्योंकि भारत का संविधान ही एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, जुडिशियरी को कंट्रोल करता है, लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है, प्रेस मीडिया को भी कंट्रोल करता है। आज जो गोदी मीडिया उछल रहा है, आज नहीं तो कल ये गोदी मीडिया को कानून का पाठ पढ़ना ही होगा, क्योंकि जो नफरत फैलाते हैं, जो दंगाई तैयार करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम दिन रात करते हैं, ये कानूनन अपराध है। एक ना एक दिन ये गोदी मीडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन का शिकंजे में फंस जाएगा। अपने ही बनाया हुआ जाल में ये लोग एक दिन फंसेंगे। इसीलिए भारत का नौजवान, भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी का लोग कभी भी संविधान विरोधी काम करना नहीं चाहिए। आप बिट्टू बजरंगी रो रहा है, कानून उन्हें जरूर सजा देगी। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और बहुजन का आवाज को बुलंद करने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। थैंक यू।